हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक अप्लायंस गुरुजी में। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में। आपने देखा भी होगा, बहुत से रेफ्रिजरेटर बहुत से ब्रांड्स में भी देखा होगा, तो कंफ्यूज भी हो जाते होगे आप, क्या कौन सा लेना है कौन सा नहीं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है अभी। क्या सब हर एक फ्रिज में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहा है, एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो चलिए मैं आपकी ये उलझन सुलझाने का काम करता हूँ, जो भी फ़ायदा दे सकता हूँ मैं दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर फ्रिजेस में क्या क्या देखना चाहिए परचेस करने के पहले। जैसे कि क्या क्या टाइप के फ्रिजेस आते हैं, कितने मेंबर्स के लिए कितने फ्रिज चाहिए होते हैं, फिर फ्रिज के अंदर भी क्या क्या चीज़ें देखना होती है जो फ्रेशनेस वगैरह रखने का काम करती है। इन्वर्टर लेना है, नॉन इन्वर्टर वाले में लेना है, डीसी डायरेक्ट कूलिंग वाले में लेना है, फॉस्फेट फ्री वाले में लेना है, स्टार रेटिंग कैसा देखना है, और टेक्नोलॉजी के बारे में, फीचर्स के बारे में ये सब बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो पूरा देखना, कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि आप स्किप करोगे तो मैं बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको, तो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो प्रॉपरली। तो ये पूरा वीडियो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आएगा टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। तो इसमें टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर में सबसे पहले तो सिंगल डोर आता है फ्रिज, जो हम देखते हैं सिंगल डोर फ्रिज। उसके बाद में सिंगल डोर को डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट कूल, जो डायरेक्टली कूल करके सिंगल डोर में यूज़ होता है। और इसका सेकंड आएगा फॉस्ट फ्री। फॉस्ट फ्री में क्या होता है, फैंस होते हैं, इसके लिए उसमें फ्रॉस्ट जमता नहीं है सिंगल डोर जैसा। तो ये फॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स आते हैं। अभी जैसे कि मैं सिंगल डोर का बताया, सिंगल डोर में क्या होता है, आपको 80 लीटर से स्टार्टिंग होता है, तो 255 लीटर तक के भी सिंगल डोर आते हैं। जैसे कि डबल डोर जो फॉस्ट फ्री होते हैं, फॉस्ट फ्री स्टार्टिंग रेंज होता है 240 लीटर से, और तकरीबन 670 लीटर तक के फॉस्ट फ्री आते हैं, जिसमें उसमें भी कैटेगरीज होती है। जैसे कि फॉस्ट फ्री में जैसे कि 200 लीटर से ले 253 या 240 लीटर से लेकर आप 300 लीटर तक के जाते हो, तो ये फॉस्ट फ्री मोड में आते हैं। फिर इसके ऊपर की रेंज में 394 से फिर डायरेक्टली आप 670 लीटर के फ्रिज में जो बिगर साइज के आते हो तो सीबीयू की रेंज में आते हैं। और उससे बड़े 600 रेंज से लेकर 800 और 1000 की रेंज तक के जाना है, तो उसमें भी आपको साइड बाय साइड की रेंज में आते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी टू सेलेक्ट, अब मेंबर्स कितने हैं और कैसा आपको सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल 2 मेंबर है घर में, फैमिली मेंबर 1 से 2 जन है, तो उसको 200 लीटर के नीचे वाला फ्रिज लेना चाहिए, बिलो 200 लीटर। अगर आपके फैमिली में 3 मेंबर्स है तो उसको 200 एंड अबव लीटर से लेकर 275 लीटर तक के देखना चाहिए। अगर फैमिली मेंबर से 4 से 5 जन है तो उसको 300 से 500 तक की रेंज में देखना चाहिए। अगर फैमिली मेंबर्स में 6 to 7 मेंबर्स है तो उसको 500 से 600 की रेंज में देखना चाहिए लीटर कैपेसिटी के। अगर 7 से मेंबर से 8 मेंबर्स हो गए घर में, तो उसको 600 से 800 लीटर के रेंज में देखना चाहिए, जो कि ये साइड बाय साइड रेंज में आते हैं। तो ये हो गया आपको सिलेक्शन, क्या मेंबर्स कितने हैं और क्या हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है फ्रिज, सिंगल डोर लेना है, डबल डोर लेना है या साइड बाय साइड लेना है, तो डिपेंड अपॉन फैमिली मेंबर्स। पॉइंट 3 आ गया। पॉइंट 3 में क्या दिया है, टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। अभी रेफ्रिजरेटर्स के टाइप क्या क्या होते हैं, तो कितने टाइप में आते हैं। तो सबसे पहला सिंगल डोर में आता है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। फिर सेकेंड वाला आएगा आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर, टॉप माउंटेड फ्रीजर वाला। फिर तीसरा वाला आएगा डबल डोर बॉटम माउंट फ्रीजर वाला। और फिर चौथा आएगा साइड बाय साइड रेंज वाला, जो बड़ा साइड बाय साइड आता है वो रेंज में। तो चलिए बताता हूँ सिंगल डोर में क्या क्या सिस्टम होता है। सिंगल डोर में क्या होता है, सिंगल डोर के फ्रिज के अंदर डायरेक्ट कूलिंग होती है, क्योंकि सिंगल डोर में आपको स्पेस, क्योंकि 1-2 जन ही फैमिली मेंबर में, तो इतना ज़्यादा स्पेस लगता नहीं है, जगह कम लगती है, तो सिंगल डोर में पावर सेविंग भी ज़्यादा रहता है। तो उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कूलिंग होती है। डायरेक्ट कूलिंग की वजह से क्या होता है, उसके अंदर डायरेक्ट कूलिंग से जो फ्रीजर का स्पेस होता है, उसके अंदर फ्रीजर में बर्फ की थर जमती है, फ्रॉस्ट जमता है, जिसको क्या होता है 4-8 दिन में एक डिफ्रॉस्ट का बटन होता है उसके अंदर, और दबा के आपको क्लीन करना पड़ता है फ्रीजर का सेक्शन में। तो डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है सिंगल डोर में, जो कि उसमें जगह भी कम लगती है, पावर सेविंग ज़्यादा देता है। सिर्फ वो डिसएडवांटेज क्या है, आपको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है 4-4, 8-8 दिनों में, तो वो एक डिसएडवांटेज आएगा। बाकी फ्रिज एकदम बेस्ट है 1-2 जन के लिए। चलिए जैसे ही फैमिली मेंबर बढ़ते हैं, डबल डोर टॉप माउंट फ्रीजर में,
जैसे कि फैमिली मेंबर थोड़े बढ़ गए, 4 से 5 जन हो गए, तो डबल डोर की रेफ्रिजरेटर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फ्रीज़र का स्पेस बड़ा होता है, फ्रिज का भी स्पेस बड़ा होता है, वेजिटेबल बॉक्स स्पेस बड़ा होता है, तो यूटिलिटी के हिसाब से ये ज़रा साइज़ में बड़े होते हैं। और इसमें बेनिफिट ये होता है कि सिंगल डोर जैसा डायरेक्ट कूलिंग नहीं होता है, उसमें बर्फ़ की थर जमती नहीं है डबल डोर में, क्योंकि इसके अंदर फैंस दिए होते हैं। फैंस की वजह से क्या होता है, उसमें फ्रॉथ जमता नहीं है फ्रीज़र में, तो इसके लिए वो फॉस फ्री होता है, तो इसको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ईजी टू एसेस होता है, और इसमें फ्रेशनेस भी ज़्यादा रहता है। इसमें इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर में भी मॉडल्स बहुत से आते हैं, तो इन्वर्टर वाले एनी टाइम बेटर होते हैं दिया हुआ। तो थर्ड वाला आ जाएगा डबल डोर बॉटम माउंट फ्रीज़र। डबल डोर बॉटम माउंट फ्रीज़र में बेनिफिट क्या होगा आपको, क्योंकि ये तो सेम एज इट इज़ डबल डोर जैसे ही होता है टॉप माउंटेन के, सिर्फ इसमें क्या होता है, फ्रीज़र नीचे फ्रिज ऊपर। इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको फ्रीज़र स्पेस भी ज़्यादा है, रेफ्रिजरेटर स्पेस भी ज़्यादा है, इसमें भी फैन टेक्नोलॉजी दिया है। लेकिन बेनिफिट ये है कि कैसा है, हमारे फैमिली में ओल्ड एज होते हैं, या फिर किसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है, या फिर बैक पेन का प्रॉब्लम होता है, तो झुकने के लिए कैसा होता है टॉप माउंट फ्रीज़र में, और नीचे टॉप माउंट फ्रीज़र वाले जो फ्रिज होते हैं उसके अंदर फ्रूट्स वेजिटेबल निकालने के लिए बहुत झुकना पड़ता है। तो क्या होता है, जिसको कमर का प्रॉब्लम है या फिर सेल्फ डिस्क का प्रॉब्लम है, तो उनको प्रॉब्लम होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स निकालने के लिए। तो जो कि बॉटम माउंट फ्रीज़र वाला वो बेनिफिट हो गया कि झुकने की ज़रूरत नहीं इसमें, क्योंकि रेफ्रिजरेटर सेक्शन में आपको जो फ्रीज़र स्पेस फ्रिज वेजिटेबल बॉक्स का स्पेस होता है वो ऊपर होता है, तो इजीली उसमें बेंड नहीं होना पड़ता, इजीली आप निकाल सकते हो, रख सकते हो, तो ये बेनिफिट होता है। ये भी पावर सेविंग वाले मॉडल होते हैं बॉटम माउंट फ्रीज़र वाले। अब फोर्थ पॉइंट आएगा साइड बाय साइड। साइड बाय साइड में क्या बेनिफिट आएगा आपको, साइड बाय साइड में जैसे कि बड़े बड़े फ्रिजेस होते हैं, वो जैसे कि 7 to 8 फैमिली मेम्बर्स है, या फिर रॉयल लुक के लिए भी लोग लेते हैं उससे, और उसमें फ्रेशनेस भी बहुत बढ़िया रखता है, क्योंकि वन साइड का पूरा फ्रीजर सेक्शन होता है और वन साइड का रेफ्रिजरेटर सेक्शन आता है। उसके अंदर भी यूटिलिटी एकदम इजीली स्पेस मिलता है आपको रखने के लिए सामान, उसमें भी बहुत काफ़ी स्पेस मिलता है, जैसा स्पेस लीटर कैपेसिटी वो हिसाब से स्पेस बढ़ता है उसका। तो ये दिखा दिया आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बाकी इसमें फोर्थ पॉइंट आएगा टेक्नोलॉजी, आप कौन सा लेना है, आपको नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लेना है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर सब फोर्थ पॉइंट में जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बताया मैंने आपको, इन्वर्टर कभी भी अच्छा होता है, क्योंकि इन्वर्टर में क्या होता है, आपका पावर सेविंग ज़्यादा होता है, लेस नॉइस करता है फ्रिज, और लॉन्ग ड्यूरेबल होता है कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर में। और ये इन्वर्टर के जो कंप्रेसर्स होते हैं इसके अंदर, तो इन्वर्टर की वजह से क्या होता है, वेरिएबल स्पीड में वर्क करते हैं इनके कंप्रेसर, बार बार ऑन ऑफ होते नहीं है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्या समझो आपने फ्रिज सेक्शन में का डोर ओपन किया, कुछ सामान अंदर से निकाला, वापस बंद किया, तो फ्रीजर जो इन्वर्टर कंप्रेसर, डिजिटल मोटर कंप्रेसर के कंप्रेसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं क्या भाई कुछ तो फ्रिज के अंदर से कूलिंग लॉस हो गए फॉर एग्जांपल 30%, तो वो 30% के हिसाब से ही आपका वेरिएबल स्पीड में वर्क करेगा, जीरो से फुल स्पीड नहीं चलेगा, जीरो से स्मूथली मीडियम स्पीड में चलेगा, कूलिंग मेंटेन करेगा, और जल्द से जल्द वापस से जैसे कूलिंग मेंटेन हो गया तो वेरिएबल स्पीड में आके वापस से फ्रिज आपका चलेगा, जिसकी वजह से उस पर क्या होता है, लोड भी नहीं आता है कंप्रेसर पे, लॉन्ग ड्यूरेबल कंप्रेसर रहता है आपका, और फ्रेशनेस भी ज़्यादा रखता है। तो वो आ जाएगा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो कंप्रेसर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, फ्रिज की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी, और फ्रेशनेस ज़्यादा रखता है, पावर सेविंग बहुत ज़्यादा करता है। तो अभी फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट कूल लेना है या फॉस फ्री। जैसे कि मैंने बताया आपको डायरेक्ट कूल और फॉस फ्री का एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब डायरेक्ट कूल में क्या होता है, एनर्जी तो कम लेता ही लेता है कंपेरेटिवली, फॉस फ्री में थोड़ा सी ज़्यादा लेता है, हल्का सी, ज़्यादा भी फर्क नहीं आता। सेकंड आ जाएगा फूड प्रिजर्वेशन, बोले तो डीसी में सिंगल डोर में थोड़ा कम प्रिजर्व होते हैं फूड्स वगैरह, जैसे कि फॉस फ्री फ्रिज के अंदर आपको ज़्यादा प्रिजर्वेशन, जगह बहुत ज़्यादा मिलती है उसके अंदर रखने के लिए प्रिजर्वेशन, और फ्रेशनेस भी ज़्यादा रखता है कंपैरेटिवली सिंगल डोर से। प्लस डिफ्रॉस्ट ऑप्शन, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि फ्रीजर में सिंगल डोर में डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, फॉस फ्री में डिफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ता है, बिकॉज वो फैन से वर्क करता है। और कूलिंग टाइप इसके अंदर आ जाएगा डायरेक्ट और फैन, जैसे कि सिंगल डोर में डायरेक्ट कूलिंग और डबल डोर में एफएफ में आपको फैन कूलिंग पे आ जाएगा। अभी ये छठा पॉइंट अभी आते हैं हम छठे पॉइंट पे, स्टार रेटिंग। अभी बीई कंजर्वेशन जो होता है द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो ये इंडिया का रेटिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर है। तो इसमें मेन बोले तो क्या देखना चाहिए, ज़्यादातर आपको 5 स्टार रेटिंग वाले ही देखना चाहिए, क्योंकि उसमें पावर सेविंग बहुत ज़्यादा होता है। 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार ये घरगुती के लिए इतना सफिशिएंट हो जाता है,
ये इतने 3 स्टार भी आप लियो तो नो प्रॉब्लम, 3 स्टार से 5 स्टार तक की रेंज में ले लीजिए फ्रिज में लेना है तो। इसमें ये पावर सेविंग मॉडल ही होते हैं सबके सब। अभी जैसे कि मैं रेटिंग के हिसाब से बताना चाहूँगा, जो 1 स्टार वाले होते हैं तो वेरी पुअर होते हैं, 2 स्टार वाले होते हैं तो एक एवरेज में ठीक होते हैं, 3 स्टार वाले गुड होते हैं एवरेज में, 4 स्टार वाले वेरी गुड होते हैं, और 5 स्टार वाले तो एक्सीलेंट होते हैं। तो ये आपको रेटिंग के हिसाब से बता दिया स्टार रेटिंग में। अभी 7 पॉइंट आएगा फीचर्स। अभी जब आप फ्रिज ले रहे हो, सबसे मेन पॉइंट है फ्रिज में जब लेने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए उसके अंदर, तो मैं ये लाइन से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए इन्वर्टर हो, फ्रिज इन्वर्टर डिजिटल इन्वर्टर, बट वो इन्वर्टर डिजिटल इन्वर्टर की कंपैरिजन में ही होना चाहिए, बिकॉज ये इन्वर्टर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर बहुत अच्छे होते हैं, पावर सेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और फ्रेशनेस भी ज़्यादा दिन रखते हैं इनके फ्रिज के अंदर होता है। और सेकंड पॉइंट आ जाएगा अभी इसके अंदर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। आपके फ्रिज में स्टेबलाइजर का देख लेना एक बार, लोगो लगा हुआ है या उसके कैटलॉग के अंदर लिखा होता है क्या स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है क्या, मीन्स वोल्टेज फ्लक्चुएशन झेल सकता है क्या फ्रिज, तो वो भी देख के लेना चाहिए। ज़्यादातर देखना चाहिए आपको 100 और 110 से लेकर 290 और 300 की रेंज तक के जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन वाले फ्रिज आते हैं तो वही लेना चाहिए, बिकॉज क्या होता है बहुत सी जगह में वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट होता है। अभी तो नॉर्मल, पहले तो गांव में होता था, अभी तो सिटी में भी होने लग गया, बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिक का, तो इधर भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ये तो ये देख के लेना चाहिए स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, स्टेबलाइजर इसमें इनबिल्ड होगा है क्या, क्या ऑपरेशन कर सकता है क्या फ्री ऑपरेशन स्टेबलाइजर का, वो एक देखना कंपलसरी है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपको अभी डिओड्राइजर फिल्टर, जो खाना हम अलग अलग रखते हैं तो उसमें क्या होता है कभी स्मेल मिक्सअप हो जाता है, तो क्या होता है स्मेल मिक्सअप हो, ऑर्डर मिक्सअप होने की वजह से तो आपको टेस्ट बदल जाता है पूरा खाने का, तो वो एक देख लेना एयर डिओड्राइजर फिल्टर आता है क्या, प्लस इसमें मॉइस्चर फ्रेश जोन आता है क्या, मॉइस्चर कंट्रोल आता है क्या। मॉइस्चर कंट्रोल क्या करता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल का मॉइस्चर क्रिएट करता है, उसके अंदर कैसा है 70%, कोई 40% मॉइस्चर कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से भाजीपाला फ्रूट्स वगैरह में फ्रेशनेस ज़्यादा दिन रखने का काम करता है, तो वो एक देखना चाहिए। टफन ग्लास देखना चाहिए कि ये रियली टफन ग्लास या नॉर्मल ग्लास वाला है, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर सब कंपनी टफन ग्लास ही दे रही है, जो कि 150 से 170 kg का वो वेटेज वजन उसके ऊपर रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वो एक चीज़ देख लेना चाहिए। और एडजस्टेबल वाला टफन ग्लास देखना चाहिए कि थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है या नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी हो गया तो चल जाएगा, और नहीं भी होता है तो देख लेना कि स्पेस उसका बड़ा है क्या, हमारे जो बर्तन होते हैं तो बड़े बड़े होते हैं तो उसमें रख सकोगे क्या आप प्रॉपरली। कभी क्या होता है टफन ग्लास हो जाते हैं ज़्यादा और स्पेस होता है कम, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे बर्तन बैठ नहीं पाते, तो एक टफन ग्लास निकाल के ही रखना पड़ता है, तो उससे बेटर है कि थोड़ा बड़ा साइज में देखना चाहिए कि टफन ग्लास का सेल्फ दोनों का गैपिंग थोड़े बड़े है क्या, तो वो भी अच्छे होते हैं फ्रिजेस। चलिए ये एक हो गया, फिर इसके बाद में आएगा आपको एडजस्टेबल का ही बता दिया। अब आएगा 8 पॉइंट ब्रांड्स के बारे में। अब कौन कौन सा ब्रांड्स लेना चाहिए आपको, तो इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको, ब्रांड्स के मामले में जाते हो तो मेरे हिसाब से तो फिर आपको सैमसंग, LG, वर्लपूल, हायर, गोदरेज, बॉश, ये सब बेस्ट ब्रांड है, टॉप ब्रांड है। अगर आपको इसमें ऐसे कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ चेक करना है या उसके बारे में मालूमात लेना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, तो उसमें एक बार चेक कर लेना, परचेज भी करना होगा तो एक बार देख लेना उसमें से। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ ये बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो थैंक यू।